भगवती वासुदेवाय। आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं और इसी दिन से मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी होती है। देव उठनी एकादशी का पर्व इस साल 23 नवंबर दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु का ध्यान करने से मन को शांति मिलती है और सभी पापों से मुक्ति भी मिलती है। तो आज की इस वीडियो में जानिएगा देव उठनी एकादशी की तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन आपको पूजा किस प्रकार करनी है, पारण कब और कैसे किया जाएगा। साथ ही जानिएगा देव उठनी एकादशी के दिन आपको किन चीजों का सेवन करना है और किन चीजों का सेवन नहीं करना है। इस दिन आपको कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्य नहीं करने हैं। तो सबसे पहले जानिएगा देव उठनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष देव उठान एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, दिन गुरुवार को 23 नवंबर को मनाई जाएगी। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 नवंबर दिन बुधवार को रात 11:05 से और इसका समापन होगा 23 नवंबर दिन गुरुवार को रात 9:02 पर। 23 नवंबर दिन गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:49 पर। सूर्य अस्त होगा शाम को 5:36 पर। इस दिन शुभ योग रहेंगे। व्रज योग रहेगा सुबह 11:53 तक और इसके बाद से सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 नवंबर दिन गुरुवार को रात 9:03 से। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 24 नवंबर दिन शुक्रवार को शाम 7:07 पर। 24 नवंबर दिन शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:14 से 6:02 तक। सूर्योदय रहेगा सुबह 6:50 से। सूर्य अस्त रहेगा शाम को 5:36 पर। इस दिन सिद्धि योग रहेगा सुबह 9:05 तक। हरिवासर समाप्त हो जाएगा 24 नवंबर को शुक्रवार को सुबह 2:30 पर। राहु काल का समय रहेगा इस दिन सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे। व्रत पारण की तिथि और शुभ मुहूर्त जान लीजिए। 24 नवंबर दिन शुक्रवार को सुबह 6:51 से 9:05 तक व्रत पारण का समय है। इस बीच आपको अपना उपवास खोल लेना है। देव उठनी एकादशी पर शुभ संयोग, इस बार देव उठनी एकादशी के दिन कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं, जिसके चलते यह एकादशी काफी शुभ मानी जाती है। इस दिन रवि योग, सिद्ध योग, सर्वार्थ योग भी बन रहा है। रवि योग 23 नवंबर को सुबह 6:50 से शुरू होकर शाम को 5:16 तक रहेगा। सिद्धि योग 23 नवंबर को सुबह 11:54 से शुरू होकर 24 नवंबर को 9:05 तक रहेगा। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग 23 नवंबर को शाम के 5:16 से शुरू होकर 24 नवंबर को सुबह 6:11 तक रहेगा। इस दिन आप इस समय के दौरान पूजा अर्चना करके विशेष फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र पहन लें, अपनी पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें। भगवान को चंदन, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल, माला से सजाएं, घी का दीपक जलाएं और आरती करें। भगवान को तुलसी के पत्ते, फल, मिठाई आदि का भोग जरूर लगाएं। पूजा संपन्न करने के बाद देव उठनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ जरूर करें। अब जानिए देव उठनी एकादशी के दिन आपको क्या करना है। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके अब जानिए देव उठनी एकादशी के दिन आपको क्या करना है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के सामने दीपक अवश्य जलाना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के नामों का कीर्तन भी करें। इस दिन देव उठनी एकादशी के दिन गरीब और गाय को भोजन अवश्य कराएं। अब जानिए इस दिन आपको कौन से कार्य नहीं करने हैं। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना है। देव उठनी एकादशी वाले दिन किसी अन्य के द्वारा दिया गया भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए।
साथ ही एकादशी पर अपने मन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न करें। देव उठनी एकादशी पर गोभी, पालक, सलजम आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। देव उठनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। इस दिन हो सके तो भूमि पर शयन करें। एकादशी वाले दिन पर बाल, नाखून, दाढ़ी भी ना कटाएं। इस दिन संयम रखें और सरल जीवन जीने का प्रयास करें। जितना हो सके कम से कम बोलें, किसी से वाद विवाद ना बोलें, झूठ ना बोलें, किसी की बुराई ना करें। इस दिन जितना हो सके संयम से रहें। एकादशी व्रत में भूल कर भी अनाज और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल खाने से इंसान अगले जन्म में रेंगने वाला कीड़ा बनता है। देव उठनी एकादशी के व्रत में नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन आप चाय भी ना पिए। एकादशी के दिन घर में लहसुन, प्याज आदि भी ना बनाएं। इन नियमों का पालन आपको 10वीं तिथि से ही शुरू करना है। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो भगवान विष्णु जी नाराज हो जाते हैं, जिससे आपको व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो जितना हो सके तामसिक चीजों का सेवन ना करें। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न का दान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न ग्रहण न करें। निराहार रहकर व्रत करना संभव ना हो तो एक बार भोजन करें। चाय न पिए। इस दिन आप दूध पी सकते हैं। एकादशी व्रत में आप शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि को खाने में शामिल कर सकते हैं। और उपवास रखने वालों को 10वीं के दिन से मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, इन सभी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। फलों में आप आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता, सूखे ड्राई फ्रूट्स, इन चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। पिस्ता भी ले सकते हैं। सूखे मेवे ले लीजिए। इस दिन आप बैगन, सेमफली नहीं खानी है। इस व्रत में जितना हो सके सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा जैसी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। और आप जो भी भोजन बनाएं सात्विक बनाएं। प्रत्येक वस्तु को प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ही ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को पहले शंख में गाय की दूध भरकर स्नान कराएं। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी आर्थिक समस्याएं भी दूर होती हैं। भगवान विष्णु जी की पूजा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप जरूर करें। भगवान विष्णु जी की पूजा में शुद्ध घी का दिया जरूर जलाएं और भोग में तुलसी दल रखकर अर्पित करें। अपनी कोई भी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो इसके लिए देव उठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है। देव उठनी एकादशी पर भूल कर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपको तुलसी के पत्तों की जरूरत है तो आप एक दिन पहले ही तोड़ कर। इस दिन हल्दी, केसर और केले का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। देव उठनी एकादशी को देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस एकादशी को भगवान विष्णु समेत सभी देव जागते हैं और इसी दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। देव उठनी एकादशी के दिन पूजा पाठ और व्रत करने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मांगलिक कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण होते हैं। तो यह थी संपूर्ण देव उठनी एकादशी से संबंधित जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।